children, welcome back to my channel Knowledge at Your Doorstep. Today I am going to explain a poem which is for class 5th. I am going to explain it in Hindi. Name of a poem is The Lazy Frog, यानी कि एक आलसी मेढक. On a school day, you are busy studying, playing and chatting with friends. स्कूल के दिन में तो आप बिजी रहते होंगे अपने दोस्तों के साथ खेलने में, पढ़ने में या फिर उनसे बातें करने में. When you have a holiday from school, what do? लेकिन जब आपकी छुट्टी होती है स्कूल से तो आप क्या करते हैं? वुड यू बिहेव अ लिटिल लाइक द फ्रॉग इन द फॉलोइंग पोएम? तो तब क्या नीचे दी गई पोएम में जो फ्रॉग है तो क्या आप तब उसके तरह बिहेव करते हैं? ऐसा यहाँ पर पूछा गया है. तो देखते हैं कौन है ये फ्रॉग और वो कैसा बिहेव करता है. फ्रेड. फ्रेड इज़ अ वेरी लेजी फ्रॉग हु लॉल्स ऑल डे अपॉन अ लॉग. जो फ्रेड है, ये यहाँ पर जो फ्रॉग है उसका नाम है फ्रेड. तो जो फ्रेड है वो एक बहुत ही आलसी, लेजी मतलब होता है आलसी, एक आलसी फ्रॉग है, मेढक है. हु लॉल्स ऑल द डे अपॉन अ लॉग, जो क्या करता है दिन भर पड़ा रहता है एक लॉग के ऊपर. तो लॉल्स का मतलब होता है सिट और स्टैंड इन अ लेजी वे, मतलब ऐसे ही पड़े रहना, बैठना या पड़े रहना या लेटे रहना लेजी की तरह. उसको हम कहते हैं लॉल्स. एंड लॉग का मतलब होता है जो ट्री का जो ट्रंक पोर्शन होता है, जब को काट दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं लॉग. तो कट पोर्शन जो होता है लॉग का, ट्री का ट्रंक पोर्शन जो होता है ट्री से काट दिया जाता है उसको हम कहते हैं लॉग. ही ऑलवेज मैनेज टू shrug doing a single stroke of work. और ही always manage to shrug doing a single stroke of work का मतलब वो हमेशा मैनेज कर लेता है, मतलब वो हमेशा ऐसा कोशिश कर लेता है कि वो एक छोटे से भी छोटा काम जो उसको बताया जाता है उससे वो बच जाता है, उसको नेगलेक्ट करता है, उसको अवॉइड करता है. तो श्रग का मतलब होता है अवॉइड करना. तो वो हमेशा इस बात में कामयाब हो जाता है कि वो उसको दिया जाने वाला कि वो छोटे से छोटा काम भी ना करे, यानी कि वो छोटे से उसको दिए जाने वाला छोटा सा काम भी वो नहीं करता है या उसको अवॉइड कर लेता है या फिर उसको नेगलेक्ट कर देता है. तो श्रग का मतलब होता है या तो अवॉइड करना या नेगलेक्ट करना. हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वेन, कम इन एंड हेल्प, ही डज नॉट बॉदर. और उसकी जो बूढ़ी मम्मी है उनका ये कहना कि आओ और मेरी हेल्प करो, ये हमेशा ही व्यर्थ जाता है. कॉल इन वेन मतलब उनका जो भी कुछ मम्मी उनको बुलाती है काम करने को कि आओ मेरी हेल्प करो, वेन का मतलब होता है बेकार हो जाना या व्यर्थ हो जाना. जब भी उसको आवाज़ देती हैं कि आओ और मेरी हेल्प करो तो ये बात हमेशा ही बेकार हो जाती है या व्यर्थ हो जाती है. उनका ऐसा कहना क्योंकि ही डज नॉट बॉदर, क्योंकि वो इस बात में ध्यान ही नहीं देता, उसको इस बात की परवाह ही नहीं है कि उसकी मम्मी उसको काम के लिए बुला रही है. टू मूव 2 इंचेस मस्ट प्रीफरिंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग. और अगर उसके लिए अपनी जगह से 2 इंच हिलना बहुत मुश्किल है, यानी कि अगर उससे कोई ये कहे कि तुम अपनी जगह की 2 इंच हिल जाओ तो वो ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है. या फिर कह सकते हैं कि अगर उसे कोई 2 इंच हिलने का 2 इंच हिलने में भी उसको इतनी प्रॉब्लम होती है, अगर उससे ऐसा कोई बोल दे तो वो उसको ऐसा बिहेव करता है कि जैसे कि माने उसने उस बात को सुना है नहीं. टू बी एक्सट्रीमली हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसने इस बात को उनकी सुना ही नहीं है, उसको सुनने में बहुत दिक्कत थी और वो उस बात को सुन ही नहीं पाया, या फिर कह सकते हैं उस बात को सुनने की अनसुना कर देता है. ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हीप एंड स्टेज कन्वीनियंटली अस्लीप. और वो एक ढेर के ऊपर आराम से वहीं पड़ा रहता है और वहाँ पर आराम से मतलब वो ढेर के ऊपर पड़ा रहता है और देयर मतलब वो लाइज वो पड़ा रहता है, एक हीप यानी कि ढेर के ऊपर पड़ा रहता है. और एंड स्टेज कन्वीनियंटली अस्लीप, और कन्वीनियंटली मतलब होता है सुविधाजनक, यानी कि और बहुत ही आरामदायक या सुविधाजनक से वहाँ सोया रहता है. इफ़ अ लेडी फ्रॉग हॉप्स पास्ट यू डिड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट. और कभी कोई लेडी फ्रॉग अगर उधर वहाँ से गुजर जाए, हॉप करते हुए निकल जाए, जैसे जो फ्रॉग होता है वो हॉपिंग करता है तो इसलिए लिखा गया है हॉप्स. तो जब कोई लेडी फ्रॉग वहाँ से हॉप करते हुए गुजर जाए या निकल जाए तो क्या आप सोचते हो कि वो लास्ट में उड़ जाता होगा? मतलब जैसे कि एक लेडी फ्रॉग आ रही है तो उसको रिस्पेक्ट करने के तहत वो उड़ जाता होगा, ऐसा क्वेश्चन किया गया है. टू बो एंड हेल्प हर ऑन द वे, ताकि वो उसको बो कर सके, अपनी रिस्पेक्ट बो करना मतलब टू अपना रिस्पेक्ट शो करना उस लेडी के लिए. तो उसको करने के लिए या उसकी मदद करने के लिए रास्ते में क्या वो उड़ता होगा? आप ऐसा सोचते हैं? बट नो, आई एम अशेम्ड टू से दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉग कम्स बाय ही डज नॉट ओपन वन आई. लेकिन नहीं, मुझे बहुत शर्म आ रही है ऐसा कहते हुए कि जब कोई लेडी फ्रॉग वहाँ से आके गुजरती है तो भी वो उसकी हेल्प करना तो दूर, वो अपनी एक आंख भी खोलता नहीं है, मतलब वो आंख बंद करके दोनों ऐसे ही पड़ा रहता है, वो अपनी सिर्फ एक आंख भी नहीं खोलता चाहे वो कोई लेडी फ्रॉग वहाँ से आके गुजर भी जाए. तो ये एक बहुत ही लेजी फ्रॉग की पोएम थी. तो यही था इस पोएम का एक्सप्लेनेशन.
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें प्लीज़, और बेल आइकन को नोटिफिकेशन पे प्रेस करें, उसको शेयर करें। थैंक यू।